अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धोले मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। आइए हम खोलें अय्यूब की पुस्तक, उसका 36 और 11। जॉब चैप्टर 36 वर्स 11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन। उर्दू में भी पढ़े। अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करे, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करे तो क्या होगा? तो अपने दिन इकबालमंदी में हाँ, और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। प्रेज लॉर्ड। सबको मिला वचन? वापस पढ़े उर्दू में, बहुत खूबसूरत लिखा है। अगर वो सुन ले, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करे, और उसकी इबादत करें तो अपने दिन हाँ, इकबालमंदी में, अपने दिन इकबालबंदी में और अपने वर्ष और अपने पूरे वर्ष खुशहाली में बरस करेंगे। खुशहाली में बरस करेंगे। दिन और वर्ष, हर एक दिन कल्याण के हिंदी में, आमीन। और पूरा वर्ष कैसा रहेगा हिंदी में? सुख से पूरे करते हैं। हालेलुया। किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? जो उसकी सुनते और जो खुदा की सुनते हैं और उसकी इबादत करते हैं। हिंदी में लिखा है उसकी सेवा करते हैं। जो खुदा की सुनते हैं और सुनने के बाद उसके मुताबिक चलते हैं, उसको इबादत यहाँ पे लिखा गया है। सेवा करते हैं हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में उसी को वर्शिप लिखा गया है। इंग्लिश में है किसी के पास? If they listen and serve him, they complete their days in prosperity and their years in pleasantness. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. हम चाहते हैं 2025 में आपके साथ ये संभव हो। आमेन। ये कलाम आपके लाइफ में पूरा हो। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के कलाम को हम सुनेंगे पूरा साल। आमेन। सुनने के लिए नहीं, उसके मुताबिक सेवा करने के लिए, उसके मुताबिक इबादत करने के लिए, उसके मुताबिक काम करने के लिए। आमेन। ऐसे करने वालों के लिए खुदा का एक प्रॉमिस है। आमेन। उनके हर एक दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे और पूरा साल उनका बहुत फायदेमंद होगा। हालेलुया। 2024 में अगर नहीं हुआ रहेगा तो भूल जाओ, 2024 खत्म हो गया। आमीन। 2024 खत्म हो गया, लेकिन 2025 आपके सामने खुला मैदान पड़ा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। खुदा ने लौत को कहा था पलट कर मत देखना। लौत की पत्नी पलट कर देखी और वो वहीं पर खंबा बनकर मर गई। She got killed over there, क्योंकि पलट कर देखा। खुदावंद अभी कह रहा है तू 2024 में फेलियर था, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरा समय बहुत नजदीक आ चुका है, मैं तुझे आशीष करूंगा। आमीन। 2024 में जो नुकसान हो गया उसमें रोकर मतलब नहीं है। खुदा ने एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया है 2025 में। खुदावंद के कलाम को सुनो और उसके मुताबिक चलोगे। जो गया था खुदावंद उसका डबल लौट आएगा। हालेलुया। जो खो गया था खुदावंद उसका डबल लौट आएगा। लोग आपके बारे में देखकर ये कहेंगे क्या ये वही है जो 2024 में फेल हुआ, ये 2025 में इतना सक्सेसफुल कैसा हुआ? आप कहोगे मैंने सुना और उसके मुताबिक इबादत किया। हालेलुया। 2024
2024 में सुना लेकिन मैंने उसके मुताबिक किया नहीं शायद, इसलिए पूरा साल खत्म हुआ लेकिन मुझे हाथ में कुछ मिला नहीं। लेकिन ये साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कलाम वही सब लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग तरक्की के राह पर, कुछ लोग नहीं। हालेलुया, क्योंकि सुनकर उसके मुताबिक नहीं करते हैं। आज एक फैसला लेकर आज शुरू करते हैं, आज का मैसेज फैसला लेकर शुरू करते हैं 2025 का फर्स्ट सर्विस। हालेलुया, मैं सुनूंगा इबादत करने के लिए। हालेलुया, मैं सुनूंगा काम करने के लिए। हालेलुया, मैं सुनूंगा सेवा करने के लिए। हालेलुया, और फल खुदा के हाथों में छोड़ दो। खुदा मेरे हर दिन, हर हफ्ते, पूरा साल खुदावंद मुझे भरपूरी से देगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा है बोने वाला बीज लेकर बोने निकला। इतना एक वचन है, मतलब नए नियम में एक वचन है, बोने वाला बोने निकला, एक वचन है, ऐसे डाला है बीच में। लेकिन उस वचन में इतना कुछ सीखने को मिलता है, उतना सा वचन में सोवर वेंट आउट टू सो। अगर बोने वाला बोने नहीं निकला तो बीज हाथ में मर जाएंगे। बोने वाला अगर बोने नहीं निकला तो उसका नाम बोने वाला बनेगा भी नहीं, तो वो बोने वाला है ही नहीं। लेकिन बोने वाला वो है जो बैठेगा नहीं, निकलेगा। हालेलुया, आमीन। खुदा ने उसके हाथ में बोने के लिए दिए हैं। प्रेज गॉड, खुदा ने आपको और मुझे 2025 में लाया है ना, तो बोने के सारी चीजें हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। हालेलुया, ये एक खेत है, इसमें प्रभु ने आपको और मुझे भेजा है। आमीन। खुदावंद वो बीज देगा, लेकिन बीज लेने से पहले आप खुदा से एक दुआ करो, बोझ मांगो। बोझ मांगो, बोझ मांगने वाले को खुदावंद बीज देगा। हालेलुया। हम लोग ये ना सोचें कि खुदावंद से दुआ करेगा तो दरवाजा खोलकर सेंटा क्लॉज अंदर आके रोटी कपड़ा मकान दे देगा। वो बचपन में कहानियां में अच्छा लगता था। हालेलुया, लेकिन आज के तारीख में वैसा नहीं है। अंडरस्टैंड वन थिंग, बोने वाले आप हो, मैं हूं। आमीन। बीज खुदा के पास है, क्या है? जिंदा कलाम। हालेलुया, जिंदा कलाम वो बीज है। हालेलुया, बोने वाला आप हो। बोलो, आपको खुद को बोलो, आपकी पड़ोसी को मत बोलो, बोलो मैं हूं बोने वाला, मैं हूं बोने वाला। हालेलुया। अगर आप बोने वाले हो तो खुदावंद कहता है बीज में तुझे दूंगा, बीज में तुझे दूंगा। हालेलुया। वो बीज लेकर तुझे क्या करना पता है? तुझे किसी के पास तो जाना है, क्या करने के लिए? बोने के लिए। हालेलुया। बीज बोने वाला एक चीज खो रहा है, क्या पता है? बीज खत्म कर रहा है। वो बीज खत्म हो रहा है, उसके हाथ से जा रहा है। गोनी भर के था उसके पास, लेकिन वो खत्म हो रहा है। हालेलुया, वो खत्म हो रहा है। वो सोच रहा है ये दे रहा हूं, मैं ये सबको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मेरा खत्म हो रहा है। लेकिन वो ईमान से करता है, पता है आपको? हालेलुया, वो बड़े ईमान से करता है। सारे के सारे अच्छे फल नहीं लाएंगे, लेकिन वो ईमान से करता है, क्योंकि बीज उसका नहीं है, बीज खुदा का है। हालेलुया। और क्योंकि वो ईमानदार है, खुदावंद देगा, उसको यकीन है। अगर उसने बीज नहीं बोया ना, वो बीज का एक्सपायरी डेट है, वो मर जाएगा। अगर वो बीज मर गया तो खेत में फसल नहीं उगेंगे, खुदा की कलीसिया में फसल नहीं उगेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोने वाला बोने निकलना चाहिए। बोलो, मैं बोने निकलूंगा, मैं बोने निकलूंगा। हालेलुया। अगर वो मेरी सुने और उसके मुताबिक सेवा करें, तो मैं उनके हर एक दिन कल्याण से और उनके पूरे साल मैं खुशियों से भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद ये आपको ये साल करने के लिए हिम्मत और ताकत दे। उसके लिए एक चीज आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा, क्या पता है? इंग्लिश में कहते हैं zealous, Z से, J से नहीं, zealous। हालेलुया। हाँ, what is that called in हिंदी? जुनून। हाँ, एक तुम्हारे अंदर एक जोश तुमको लाना पड़ेगा। हाँ,
क्या हो? नहीं, वो जेलस नहीं, वो जे वाला जेलस नहीं, ये जी वाला जेलस है। जी वाला जेलस है ना, वो जो है ना, वो जुनून के साथ जैसा, हाँ, जोश आपके अंदर ओके, प्रेज द लॉर्ड। गैरत आपके अंदर क्या मतलब, उसका अंदर एक ड्राइव लाना पड़ेगा, एक एनर्जी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। जज्बा, वेरी गुड, दैट इज आल्सो करेक्ट, आमेन। आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा वो ड्राइव, है ना? तो खुदावंद ने मुझे दिया है, आमेन, थोड़ा सा दिया, मैं एक जज्बा लाऊंगा, मैं एक जोश लाऊंगा, मैं एक जुनून से जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यू नो, खुदा को ऐसे लोग पसंद है, हाँ, खुदा को ऐसे लोग पसंद है। आलसी लोग खुदा को प्रेज लॉर्ड नहीं पसंद है, सिंपल है, वेरी सिंपल। हालेलुया, आलसी लोग खुदा को पसंद नहीं है, और ज्यादा सोचकर करने वाले लोगों को खुदा पसंद नहीं करता, आमेन। लेकिन जो उस पर ईमान रख के सीधा चलते हैं ना, वही लोग पानी पे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ज्यादा ठहराव करके, थोड़ा प्लानिंग करके जाता हूं आगे, खुदावंद ऐसे लोगों को लोथ बोलता है। लोथ है, सोच के जाता है, अपना दिमाग का थोड़ा खुदा बोलता है, लेकिन तू थोड़ा तेरा अपना दिमाग भी लगा। सब बोलते हैं, कुछ लोग मिले आपको बिलीवर्स, खुदा बोलता है लेकिन तू थोड़ा अपना भी दिमाग लगा ना, तो खत्म हो गया वहां पे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने एक अंधे को ठीक करते समय कहा, तू जाके सीलोम की नदी में अपनी आंखें धो ले। दूसरे अंधे को खुदा ने कहा, आंख खोल, ठीक हो गया तू। एक को बोला जल्दी आंख, बर्तिमाई का तो उधर खुल गया था ना, बर्तिमाई की आंख तो खुल गई। तो क्या यीशु का अनॉइंटिंग का लेवल कम हो गया क्या, कि यीशु ने अगले आदमी को बोला सीलोम की नदी में जाके? नो, खुदा उसके ईमान को टेस्ट कर रहा था, खुदा उसके ईमान को टेस्ट कर रहा था, ये करेगा क्या नहीं, कलाम सुन के सेवा करेगा क्या नहीं, सुनकर ये सेवा करेगा क्या नहीं, करेगा तो इसके दिन और इसके पूरे साल मैं ब्लेसिंग करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आदमी के आंखों में प्रभु ने मिट्टी डाला, लेप लगा के बोला, जा आंख धोने के लिए। अब यह अंधा है, इसको लेके कौन जाएगा? आमेन। अंधे को एक चीज अपने अंदर लाना पड़ा, क्या मालूम है? जज्बा, जोश। अभी समझ में आ रहा है आपको वर्ड? हालेलुया। अब एक बात अंधे को समझ में आया, जब तक मैं सीलोम नदी में नहीं पहुंचूंगा ना, मैं अभी भी अंधा हूं। कलाम मुझे मिला, ओके, ध्यान से समझना, सीखना। आज कलाम मुझे मिल गया, सेवा करना है। कलाम मुझे मिला, इबादत करना है। कलाम मुझे मिला, उस पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक वो बंदा सीलोम जानता नहीं था, उस दिन जोश, जुनून, जज्बा उसको सीलोम तक लेके गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंदा अंधा था, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसके विश्वास ने उसको ठीक किया, उसको उसकी आंखें मिल गई। उसने ये नहीं सोचा हमारे जैसा, उसको तो बोला अभी मिल जाएगा, मेरे को बोला अगले हफ्ते मिलेगा। ये यीशु नहीं था, ये कोई और था। नहीं, उसने आंखें बंद करके, बर्तिमाई को तो जल्दी मिला, मेरे को क्यों नहीं? मैं ये चर्च नहीं आऊंगा अभी, है ना? हालेलुया। हाँ, उसको तो जल्दी मिला, वो तो मेरे बाजू में बैठता, मुझे क्यों उधर जाके ये कर वो कर। हाँ, मुझे ये पास्टर पसंद नहीं है, ये क्या करता है, उसको ज्यादा प्यार करता है, मेरे को कम प्यार करता है ना? है ना? है ना? ऐसा अपन सोचेंगे ना, ऐसा हम लोग जेन्युइनली सोचेंगे, क्योंकि इसने सुना है सबकी कहानियां। कोड़ी को चंगा किया, टच किया, कोड़ी चंगा, ठीक। हाँ, सबको आके मिला, ठीक। मुर्दे को तो सीधा उस मुर्दे को बोला नहीं जाके सीलों में धो गया, उसको सीधा उठा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ इतना फटाफट करने वाला मेरे को बोलता है मुझसे प्यार नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आमेन, हालेलुया। एक बात याद रखना, किसी को जल्दी मिला, तुम्हें अभी तक नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। लेकिन तेरी कहानी, तेरा टेस्टिमनी उससे भी आगे बढ़ा होने वाला है। हालेलुया,
हालेलुया। तेरी टेस्टिमनी उससे भी बड़ी होने वाली है। हालेलुया। खुदावंद तुझे ज्यादा इस्तेमाल करेगा क्योंकि तू विश्वास योग्य निकला। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक सुनकर तू इबादत कर, सुनकर तू काम कर, सुनकर तू बोने निकल। खुदावंद तुझे बहुत सारे फल ये साल देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या लाना है? ज़ील, इंग्लिश में जज्बा, जोश, अपने हिंदी में, उर्दू में तुम्हारे अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। चर्च जाने के लिए अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। चर्च जाने के लिए, सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, वो गलत है। झटका लगा? काम पे जाने का अलार्म क्लॉक लगा, वो नहीं बजेगा तो भी तू उठेगा। उठता है ना बिना अलार्म के काम पे जाने के लिए। तो फिर चर्च जाने के लिए क्यों अलार्म? क्योंकि तेरे दिमाग में बैठ गया कल काम पे नहीं जाना है, आराम से उठना है। ये चेंज करो ये साल। मैं कहता हूं ये साल काम पे तू 5-10 मिनट लेट जा, लेकिन चर्च में तू 10 मिनट पहले आ। चेंज करेंगे थोड़ा सा अपना। हाँ, अभी तक कैसे थे? बॉस आने से पहले मैं आ गया, हाँ? दोस्त आने के पहले मैं आ गया, सीसीटीवी में दिख गया होगा, ये नहीं चला तो जल्दी से, अरे यार 8 बज गया, कौन सा उंगली दिया था? क्यों? हम लोग को दिखाना है HR को, हाँ? मैं टाइम के पहले आता हूँ। चेक करो, एक दिन तो उठ के बोल भी देंगे, 28 तारीख को 4 बजे के छाती तान के बोलेगा, पूरा महीना चेक कर मैं समय से पहले आया हूँ कि नहीं। इतना गट्स है बोलने का चर्च के बारे में, इतना आपके पास जोश है बोलने के लिए, जुनून है बोलने के लिए कि 2024 में, चलो हाथों को उठाकर मैं पूछता हूँ, कितने लोग को यकीन के साथ कह सकते हैं कि 2024 में मैंने एक भी चर्च सर्विस मिस नहीं किया, मैं समय से पहले आया। वही लोग कंपनी में उठकर बोलेंगे कि मैं हर दिन पहले आया हूं। वो चीज वहां पे निकालो, यहां पे अप्लाई करो, ये वचन तेरे लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आराम से जाते हैं यार, कौन है यार? पास्टर थोड़ी ना पूछेगा, ये वचन पूछेगा तुझे, पास्टर नहीं, ये वचन पूछेगा। फिर चलते रहना, लंगड़ते, लुढ़ते, गिरते, पढ़ते, मांगते, थोड़ा मिल जाएगा क्या, मांगते, भिंगते, निकल के पैसे भी पूरा साल नहीं हुए। प्रभु ने बहुत ब्लेस किया लास्ट ईयर। मांगने के 100 तरीके मैंने तैयार किए, देने के 100 तरीके तूने ढूंढे नहीं, क्योंकि तेरे पास ना ही नहीं। तू मांगने के तरीके ढूंढ रहा था। 2025 में तू देने के 100 तरीके ढूंढना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे लिए प्रेयर करना, मुझे देना, मैं लौटा दूंगा। 2025 में तू देना, 2025 में तू प्रेयर करना, 2025 में बोलो ना प्लीज। हालेलुया। नहीं तो हम लोग खाली प्रचार करने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? एप्लीकेशन में हम लोग टोटली ऑपोजिट चल रहे हैं। तो मेरा खुदा के साथ एग्रीमेंट है, एक भी संडे में मिस नहीं करना चाहिए सर्विस, इधर हो या इंडिया में हो, किधर भी हो। मंडे को मुझे बुखार आ जाए, मैं खत्म हो जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन संडे को मुझे चर्च जाना है। आज तक खुदा ने वो पूरा किया। कितना भी हो, सैटरडे में कितना भी, संडे को मैं परफेक्ट हूं, मैं मेरी वाइफ। मंडे को हम लोग गिर जाएंगे, लेकिन आप लोग कहां आते हो देखने के लिए मंडे को जिंदा भी है कि गिरा भी है कि नहीं? आप लोग संडे हम लोग यहाँ पे चाहिए, करेक्ट है ना? प्रभु के साथ हमारा वो एग्रीमेंट है। मंडे को हम लोग डाउन रहते हैं, दोनों जन डाउन रहते हैं हम लोग, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमको क्या है? प्रभु की चर्च में, प्रभु के लोगों के सामने कलाम के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे, हम जोश में कमजोर ना पड़े। कितना भी थकावट अंदर होगा, कितना भी कमजोरी होगा, आपको हमारे दोनों में जोश में कमी नहीं मिलेगा। हालेलुया, नहीं मिलेगा। वो हमारा खुदा के साथ एक एग्रीमेंट है और खुदा उस एग्रीमेंट को रखता है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए मैंने कहा अलार्म मत रखना आज के बाद संडे को। तुम्हारे अंदर स्पिरिट के अंदर रहना चाहिए, मुझे जल्दी उठना है, संडे है। वो उठा देगा, पवित्र आत्मा उठा देगा। ओके, सो नो अलार्म ऑन संडे। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात, तू उठेगा तो मुझे उठा देना। हाँ, सुना ना पास्टर ने क्या बोला? मैंने अलार्म बंद कर दिया, तू उठेगा तो मुझे उठा देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये भी सही नहीं है। उसको मैं बोल रहा हूं जो तुमको उठाता है ना, तो उसको मत उठाना, तू आ जाना चुपचाप चर्च में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, राइट। हमारे अंदर हमको जोश लाना है, जोश लाना है, उमंग लाना है। एक पक्का लेके आओ प्लीज। ओके, यीशु मसीह पूरे रात भर प्रेयर किया और सुबह उठकर वो सेवकाई में गया। हम लोग होते तो दोपहर तक सोते थे, रात भर प्रेयर किया, बहुत नींद आ रहा है। यीशु ने पूरे रात भर, मैंने आपको ये सब सिखाया है लास्ट ईयर, बाइबल से ही सिखाया। रात भर उस गांव वाले सब लोग आए, यीशु रात भर सबको शिफा दिया। सुबह उठा तो 3 बजे यीशु प्रार्थना करने के लिए अकेले रेगिस्तान में गया। तो सोया कितना? 2 घंटा। सुबह उठकर गए हैं प्रेयर करने के लिए, क्योंकि क्या है, दिन भर अभी क्या है, सेवकाई के लिए बाहर निकलना है। चेले उठेंगे ना 8 बजे चाय पीने के बाद, तो लोग बोलेंगे ना आज हमारा ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, ये गांव में जाना, वो गाना, उनके पास एजेंडा है। लेकिन वो लोग रात भर सोए, ये रात भर सोया नहीं, ये सिर्फ 2 घंटे प्रेयर किया। हम लोग बात करते हैं, यीशु जैसा किरदार, यीशु जैसा मुझे बनना है। बन के दिखा ना मेरे भाई, बन के दिखा, बनो। ये साल बनेंगे। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। क्या लाना है? जोश, जोश लाना, हमारे अंदर एक जज्बा लाना है कि मुझे कुछ करना ही करना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 से बारी बारी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के जाते रहेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। प्रेम निष्कपट हो। तुम्हारा प्रेम ये साल कैसा होना चाहिए? निष्कपट मतलब उर्दू में ओके, बुराई से घृणा करो। कैसा है उर्दू में? बदी से नफरत करो। किससे? बदी से। और तीसरा, भलाई में लगे रहो। राइट, ओके। तो ये 2025 में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। अगला, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। भाई आपस में एक दूसरे पर दया करो, दया करो, भाईचारा रखो। ओके, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मतलब दूसरे को मुझसे ज्यादा मैं आदर दूंगा। आई विल ऑनर, उर्दू में कैसा है? बेहतर समझूंगा। ओके, मेरे भाई को मैं मुझसे ज्यादा बेहतर समझूंगा। हालेलुया, उसको छोटा नहीं करूंगा, उसको मैं मुझसे ज्यादा बेहतर समझूंगा। अगला, प्रयत्न करने में आलसी आओ। आ गया यहाँ पे आलसी लोग हाथ उठा के हालेलुया बोले। हालेलुया, मैं प्रयत्न करने में सुस्ती ना करो। सब लोग हैं इसमें, सब लोग हैं इसमें। अभी जितने लोगों ने नहीं उठाया ना, सब कपटी लोग हैं। सबके सब आलसी है, मुझे मालूम है ना। मैं तुम लोग अभी से तो ना देख रहा हूँ, आज पहली बार आया कि मैं यहाँ पे प्रचार करने को। कोई और चर्च में होता तो मैं खुश होता, लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कपटी है सबकी सब। ओके, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। उर्दू में कैसा है? ओ, जोश आ गया। हम लोग ढूंढ रहे थे ना, शब्द आ गया। हाँ, क्या है? किसमें रहो? भरे रहो। प्रेज द लॉर्ड। अगला, प्रभु की सेवा करते रहो। मतलब किधर भी तुमको ना आराम नहीं मिल रहा है, किधर भी
करते रहो, भरते रहो, देते रहो, जाते रहो। तो पास्टर वेकेशन में जाने का क्या नहीं? वेकेशन नहीं है क्रिश्चियन को। मैंने बहुत साल पहले बोला था, एक मसीही बंदे को छुट्टी नाम का चीज नहीं है। जेनी को छुट्टी सैंक्शन किया मैंने, वो छुट्टी पे नहीं जा रहा है, वो वहां पे रूहानी काम करने जा रहा है। मनी भी रूहानी काम करने जा रहा है, सुखराज भी रूहानी काम करने गया था, शादी भी करके आया, बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। मसीही बंदे को आलसी नहीं बनना है। वो जहां पे जा रहा है, खुदा मुझे भेज रहा है कुछ काम पूरा करने के लिए, किसी के लाइफ को चेंज करने के लिए। खुदा इंडिया में, मैं नहीं जानता किसका लाइफ है, लेकिन वो बंदे को खुदा मेरे पास लाएगा। ये जेल में कितना साल था वो बंदा? जेल में 9 साल वो बंदा जेल में था। ये गया था अपने शादी के लिए, उन्होंने कहा था ना, प्रेयर करके भेजा था इसको, तो ये शादी के लिए नहीं आ रहा है, रूहानी काम के लिए आ रहा है। बंदे ने एक बार उससे जाके प्रेयर किया, उसकी वाइफ को क्यों कहा हम लोग प्रेयर करेंगे, और उसी हफ्ते नेक्स्ट डे वो जेल से बंदा छुड़ गया। तो 9 साल से वो अंदर क्यों था? मतलब क्योंकि ये छुट्टी पे गया नहीं। चाबी मैं तेरे हाथ में देता हूं, पतरस को बोला ना, चाबी इसके हाथ में था उसको जेल से निकालने का। सही टाइम पे आया तो खुदा ने इसको भेजा, इसने प्रेयर किया, खुदा ने सब कुछ काम किया। आमीन। अगला दिन वो जेल से बाहर आया। 9 साल के बाद बंदा जेल से रिहाई। हालेलुया, ओके। तो आलसी नहीं होना है, आत्मिक उन्नत में भरे रहना है, प्रभु की सेवा करते रहना है। आगे, उम्मीद में खुशी, आशा में आनंदित रहो, उम्मीद में खुश रहो। हालेलुया। हमारी खुशी का बेस क्या है? उम्मीद। हम खुश क्यों हैं? आज खुश भी नहीं है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। उम्मीद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आस है ना, उम्मीद, खुश है, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा, फ्यूचर मेरा ब्लेस्ड है। हालेलुया। 2025 मेरा ब्लेस्ड है। हालेलुया। हमें किसी ने कहा चाइना में वायरस आया, उसको आने दे, मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। उम्मीद है। हालेलुया। आमीन। आशा में आनंदित रहो, उसमें भी रहो है, रुकने का नहीं, छुट्टी नहीं है उसमें भी। क्लेशों में स्थिर रहो। उर्दू में कैसा है? ओह वेरी गुड। प्रार्थना में केवल चर्च आते समय नहीं, हमेशा प्रार्थना में बने रहो। उर्दू में कैसा है? दुआ करने में मशगूल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मौसम पढ़ते रहना ऐसे ही। दुआ में मशगूल रहो। आमीन, हालेलुया। ये सब आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, राइट? ओके। अगला वर्ड, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। ओके। अगला वर्ड क्या है? बहुनाई करने में लगे रहो। उर्दू में पढ़े। मुकद्दसों की त्याज्य रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। ओके, वेरी गुड। ओके, सीख गए आप। 14, अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या? आशीष दो, श्राप ना दो। उर्दू में, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। और लानत ना चाहो, उसको लानत ना दो। 2024 में दिया होगा, अभी मत देना। हालेलुया। तुझे देख लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। चर्च खत्म होने दे, क्रिसमस है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, संडे इसलिए बोल नहीं रहा हूं, ये सब मत बोलना। ओके। उसको दिखाना नहीं तू चर्च में कोई और है, बाहर कुछ और है। नो 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 नो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको क्या करो? ब्लेस करो, उसको ब्लेस करो। हालेलुया। वो तेरे अंदर एक नया फल उत्पन्न कर रहा है, सबर का फल। ओके। तेरे अंदर सबर आ रहा है, इसलिए तू उसको क्या कर? ब्लेस कर। ओके। क्षमा कर, तेरे अंदर काइंडनेस ला रहा है, उसको क्षमा कर। अगला 15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ये सचमुच में हम लोग करते हैं क्या? नहीं ना। समझ में आया इसका मतलब क्या है? आनंद करने वालों के साथ। अभी वो आनंद क्यों कर रहा है? वो आनंद इसलिए कर रहा है कि उसकी लॉटरी लग गई। वो आनंद इसलिए कर रहा है उसको बड़ा जॉब मिल गया, और तू 2 साल से जॉब ढूंढ रहा, तुझे नहीं मिला, तो तुझे आनंद करने को होगा क्या? तू जिस चीज का वेट कर रहा है 1-2 साल से, तुझे नहीं मिला, लेकिन उसको मिला,
वो 1-2 साल से वेट भी नहीं कर रहा था, वो 1 महीने ही वेट किया, तो उसके साथ आनंद कर सकता है क्या? उर्दू में कैसे? खुशी करने बोलो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। तो खुशी करने वाला किसके लिए खुश हो रहा है? खुशी करने वाले के साथ। वो कुछ कारण के लिए खुश हो रहा है जो तुम भी ढूंढ रहे थे, तुमको नहीं मिला, उसको मिल गया, तो खुश हो गए तुम। तो तुझे कैसा मिला यार, तूने क्या दिया जो मैंने, हाँ? खुश होएगा क्या? जलन होएगा, जलन होएगा। बाइबल कहता है खुश होने का। हम लोग हाथ ऐसा देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के हाथ दबाते हो क्या? हाँ, हमारा नियम हुआ, इसका कैसा हो गया? हाँ? खुशी मनाने वाले के साथ खुशी मनाओ, हालेलुया, दिल से खुशी मनाओ। भले वही चीज तुम 2 साल से इंतजार करते तुमको नहीं मिला, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बहुत आसान है, हाँ, रोने वाले के साथ सब लोग रोते हैं। किसी का कुछ गया तो हम लोग 2 आंसू निकाल लेंगे जरूर, बेचारे का पॉकेट गया, बेचारे के घर में किसी का डेथ हो गया, तो हम लोग को भी सब वो आसान है करना, लेकिन पहले बात आसान है क्या? बाइबल ऐसे ही सब नहीं लिखा है। बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे जलन वाले लोग ज्यादा है, आनंद वाले लोग कम है। तुम अगर बाइबल के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारे हर एक दिन अच्छा जाएगा और पूरा साल अच्छा जाएगा। वहां से शुरू किया, हमने वहां से शुरू किया, याद रखना, हालेलुया, वहां से शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगला आपस में एक संबंध रखो। क्या बात है, अभिमानी ना हो, होते हैं क्या? परंतु तीनों के साथ सद्गति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कितना अच्छा वचन है, उर्दू में पढ़े। आपस में एक दिल रहो, हाँ। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, हाँ। बल्कि अदनी लोगों की तरफ मतवज्जो हो, हाँ। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग अक्लमंद है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो ये साल जरा प्रैक्टिस करेंगे। वी आर रीडिंग सम पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प अस टू प्रैक्टिस व्हाट? क्राइस्ट लाइकनेस। आमेन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आगे जा रहा, नहीं तो बाद में लोगों को पानी पीना भी मुश्किल पड़ेगा। ओके। 17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। उर्दू में बदी के अजू किसी से बदी ना करो। हाँ। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। अगला, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करो, यहाँ पे एक चीज लिखा है, जहां तक हो सके लिखा है, बाकी सब जगह पे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यहाँ पे लिखा है जितना हो सके। ठीक है, कोशिश करो कि सबके साथ मेल मिलाप रखने के लिए। ओके, प्रेज गॉड। सास हो या ससुर हो, ननंद हो या भाभी हो, ओके, हाँ, भाई हो या कजन ब्रदर हो, राइट, अंकल हो, आंटी हो, पापा हो, मम्मी हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, सबके साथ सबके साथ कोशिश करो क्या रखने के लिए? मेल मिलाप। हालेलुया। बाइबल में मेल मिलाप करने वालों के लिए स्वर्ग की बातें लिखा है। मेल मिलाप करने वालों को स्वर्ग दिया जाएगा। किसने बोला वो? कब भी बोला? पहाड़ी उपदेश में मेल मिलाप करने वालों के बारे में खुदा ने एक अच्छा बोला है कि स्वर्ग राज्य उनको दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। किसने मेल मिलाप किया? बाप से और हमको? यीशु ने। प्रेज गॉड। यीशु कहाँ पे है? स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, राइट। तो स्वर्ग राज्य खुदा ने ये दे दिया। ओके, प्रेज गॉड। अगला 19, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर, क्या? क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं बदला दूंगा। मतलब तुम बदला मत देना, तुम उसके लिए खड्डा खोद के ऊपर उसके ऊपर
उसके ऊपर घास डाल के आजा मैं तुझे ले जाता हूँ, समझ गए ना, वो गिरना चाहिए उधर। ऐसा मत करना, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। बदला मत लेना। बदला किसके हाथ में है? तुम्हारा हाथ में क्या है? ब्लेसिंग। तुम उसको क्या दो? ब्लेसिंग। तुम उसको क्या करो? ब्लेस करो। खुदा देख लेगा क्या करना है। ओके, खुदा का भी इरादा ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, खुदा का इरादा है उसको कुछ ताड़ा ना देना, खुदा देंगे। ओके, हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉस के साथ भी ऐसे ही रहना चाहिए, तुम्हारा सुपरवाइजर के साथ भी ऐसे ही रहना चाहिए, जो तुमको ज्यादा काम देता है दूसरे को कम देता है, जो तुमको ज्यादा सताता है दूसरे को कम सताता है। क्योंकि तुम क्रिश्चियन है बोल के तो बार बार चर्च करता है ना, तो ले इसको ज्यादा काम दे, दूसरे को जाओ तुम लोग चाय पीने जाओ, कुछ नहीं, ब्लेस करना। हालेलुया। ये सब वहां पे आएगा काम। ओके, अगला 20। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ओके, ये भी मैंने पिछली बार टच किया था। बैरी कौन है? तेरे दुश्मन। अगर वो भूखा हो तुझे पता चला तो क्या करना चाहिए? आसान है, आसान है। 2 जन के लिए, 4 जन के लिए आसान है, बाकी सब सोच रहे हैं। हालेलुया, है ना? प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, हालेलुया, आमेन। बैरी मतलब दोस्त नहीं यार, हाँ मतलब बोलेगा हाँ मेरा वो फ्रेंड है ना उसका नाम बैरी है, उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, वो मेरा दोस्त है बैरी। वो बैरी नहीं, तेरे दुश्मन। हाँ, ऐसा बैरी करके सरने में लोग पकड़ लेंगे जल्दी। हाँ, बैरी को हम लोग खाना खिलाते बस, इसलिए मैं जल्दी वहां पे आया। दोस्त का नाम बैरी लेगा तो ये वो नहीं है, तेरा दुश्मन। उर्दू में कैसा है? बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उर्दू फॉलो करेंगे अपन, उर्दू फॉलो करेंगे, एकदम क्लियर है। तेरा दुश्मन बैरी वैरी हम लोग साल में एक बार कभी नाम सुना रहेगा तो एनीवे, ठीक है। हाँ, तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला। मतलब ये है, उसका कहने का मतलब ये है, अगर तेरे दुश्मन को तू खाना खिलाता ना, मतलब तेरा दोस्त तो कभी भूखा हो ही नहीं सकता। करेक्ट? तेरा दुश्मन अगर खाना खाता है तेरे हाथ से, मतलब 100% तेरे दोस्त भी तेरे हाथ से खाना खाते हैं। क्लियर है? ठीक है। ऐसा नहीं कि तेरे दोस्त को भूखा रख के तेरे दुश्मन को तू खिलाते जा रहा है, ये वचन की वजह से तेरे दोस्त को भी तू खिलाएगा। हालेलुया, ठीक है, प्रेज गॉड, आमेन। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मतलब क्या है इसका? What is the meaning of this? इसका मतलब कि आग, उसके सर पे आग का अंगार, मतलब वो कोयला लाके डालना नहीं है। ऐसा करने से उसके दिमाग में एक परिवर्तन आएगा, उसका माइंड चेंज होगा, उसके माइंड चलेगा यार ये मैंने इसके खिलाफ इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी ये बासी खाना मत देना, उसके बावजूद भी ये बेस्ट खाना मेरे को लाके दे रहा है, एक दिन नहीं लगातार। उसका माइंड चेंज होगा। तूने आज तक यीशु के बारे में बताया नहीं, तूने प्रचार नहीं किया, तूने चर्च में नहीं बुलाया, तूने बाइबल नहीं दिया, तूने प्रेयर नहीं किया, लेकिन तू उसका माइंड को चेंज करेगा। हालेलुया। उसका माइंड कहां पर है? कोयला कहां पे? हालेलुया। माइंड जो था ना तेरे खिलाफ, वो पूरा का पूरा चेंज करेगा तू। फिर वो बोलेगा तू किस खुदा से मोहब्बत करता है यार, तू क्या आदमी है? तभी बोलना मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु मेरा खुदा है। वो कहेगा मुझे चर्च में आना है। इसलिए अजीजों, तुम्हारी गवाही यहाँ पे नहीं, तुम्हारी गवाही बाहर होनी चाहिए। ये तुम्हारी गवाही, ठीक है। नेक्स्ट, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई को जीतना है तो कैसे जीतना है? भलाई। उर्दू में नेकी से। नेकी से, हालेलुया। क्या नेकी से? क्या नेकी के जरिए बदी पर लगाने का। आमेन, 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 आमेन। ये सब चीजें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। हालेलुया। बहुत तकलीफ आएगा, ये शुरू में बहुत तकलीफ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। यही बाइबल है, बाइबल ये है, ये असली बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब आप, ये पेज आपके बाइबल में है ना? क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाद में आप बोलेंगे ये तो हमारे पेज में नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो दूसरा बाइबल लेके घूम रहे पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो हमने रोमियो की पुस्तक 9 से 21 पढ़ा, ये घर पे जाके वापस पढ़ना।
ओके, इसको पढ़ते रहना, इसको पढ़ते पढ़ते बाय हार्ट करना और बाद में ढूंढना मौका इसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। मौका ढूंढना इसको पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए? 9 से 21 को पूरा करने वाले लोग मेरे पास ये साल आके बोलेंगे पास्टर जी 9 से 21 हो गया पूरा। कुछ लोग आके बोलेंगे पास्टर जी 9 से 15 तक हो गया, बाकी के 4 मिले नहीं मुझे। मैं प्रे करूंगा उनके लिए, प्रभु उनको मौका दे 21 तक पूरा करने का। ये 12 महीने में 9 से 21 हमको पूरा करना है, करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देगा, वो तुझे दिल देगा, प्रभु तुझे वो आत्मा देगा, खुदावंद तुझे वो मन देगा। हालेलुया। ऐसे करने से कलीसिया का नाम फैलेगा, ऐसे करने से यीशु का नाम को जलाल मिलेगा, ऐसे करने से खुदा लोग कहेंगे ये सचमुच में यीशु के चेले हैं। हालेलुया। ये 5 रोटी 2 मछली को लेकर आपस में झगड़ा करके खाते नहीं, ये लोग आके सब 5000 को खिलाने वाले 12 लोग हैं। आमेन। अगर वो 5 रोटी 2 मछली आज 12 के बीच में दिया होता ना, 12 ने आपस में खा लिया होता। वो लोग भी तो वहां पे भूखे हैं ना सुबह से। एक बच्चे के हाथ में मिला 5 रोटी 2 मछली, यार यीशु तक पहुंचाएंगे तो पास्टर कहां पड़ जाएगा। हम लोग यहीं पे, पास्टर को पता मत, चुपचाप गाड़ी के अंदर खा लो। पास्टर को मिलेगा तो पास्टर ले लेगा अंदर, उसको तोड़ के 50-60 को खिलाएगा। हम लोग 12 लोग भूखे आधे पेट टेस्ट करने के लिए मिलेगा। हालेलुया। आज के चेले ऐसे ही करते, नो डाउट अबाउट इट। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ऐसा करवाता भी नहीं है, क्योंकि कंजूस डिसाइपल्स लोग बैठे हैं सब सारे चर्चेस में, यहाँ की खाली नहीं। आमेन। लेकिन आज के बाद ये 9 से 21 अगर आप प्रैक्टिस करें ना, खुदावन 5000 तक हमें ले जाएगा, गिनती बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु ले जाएगा, प्रभु बड़े बड़े काम करवाएगा, खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये सब करते समय याद रखना, रोमियो की पुस्तक 13 का 11 क्यों? समय का पहचान कर। हाँ, समय की को पहचान कर ऐसे ही करो। क्या करना है? और समय को पहचानो, कौन से साल में है, क्या समय में है, क्या हो रहा है दुनिया में, ये जानकर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हालेलुया। इतना सब वचन पास्टर हमको पता ही नहीं था, इसलिए तो मैं बोला नींद से जाग उठने का समय पहुंच गया। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मतलब जिस समय हमने उद्धार पाया, वो समय से लेके अब तक खुदावंद बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए ना उसे 21 तक करना है। उर्दू में पढ़ेंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। निजात नजदीक है, मतलब यीशु नजदीक है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। जब हमने निजात पाया था, जब हमने छुटकारा पाया था, वो 10 साल पहले, 5 साल पहले। लेकिन अब ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया। ये अगर आपको करना है ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही होगा ये। अगला वचन है, अगला वचन पढ़ो। रात बहुत बीत गई। अगला वचन पढ़ो 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करना है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। क्या करने से होगा? यीशु मसीह को पहनने से ये होगा। यीशु में बपतिस्मा लिया पास्टर, पहना कभी?
पहनना जरूरी है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलो वापस, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। क्लोथ योरसेल्फ, पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो, तब जाकर ये सब होगा। आमेन। नहीं तो फिर पास्टर ये मैसेज जबरदस्त था आज, वो किसको सुनना है? मेरे को तो नहीं सुनना है आपसे। मैं क्या आपका रिमार्क या मार्क या आपका फीडबैक या रिव्यू फॉर्म भरने के लिए बैठोगे? कैसा लगा आज का? कृपया करके 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार देना। ऐसा हम लोग के पास कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है? मजा आ गया। मैं मजा देने के लिए भी नहीं आता यहाँ पे। पिछले दिनों में किसी ने कहा ना, सीधे दिल पे लगा। वेरी गुड। दिल पे लगा तो क्या होगा? रूपांतर होगा। हाँ, आज बहुत दे दिया मैंने तुम लोग को डोज। सबसे पहला क्या है? आलसीपन निकालो। ओके, सबसे पहले आलसीपन देखा जाएगा, सोचा जाएगा, लास्ट मोमेंट में देखा जाए, देख लेंगे। प्रभु बाहर का देखता, अंदर का, सॉरी अंदर का बाहर का नहीं देखता। प्रभु तुझे अच्छी तरह से तुझसे वाकिफ है। तभी भी फरीसी थे, अभी भी बहुत फरीसी है। तभी के बपतिस्मा लिए वाले फरीसी, अभी भी बपतिस्मा पवित्र आत्मा में भरे हुए फरीसी है। एक्टर्स, मेजर एक्टर्स, मेगा एक्टर्स है। हालेलुया। वो नहीं बनना है। वैसा एक जनरेशन को तैयार करने के लिए अभिषेक नहीं दिया गया है। इसीलिए नींद से उठो, इसीलिए नींद से उठो। आमेन। नींद से उठो। नींद में रहने वाले का क्यों लिखा? मैं नींद से उठो, नींद से उठो क्यों लिखा है? वो नींद में ना देखता, अपने आप को देखता, मैं क्या मस्त दिखता हूं यार, क्या 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 खूबसूरत लग रहा था, पता मैं क्या मस्त लग रहा था यार पर। लेकिन प्रभु होता तू नींद में। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है उठ उठ। तेरे अंदर से कुछ चीजें निकालना है, तेरे अंदर कुछ चीजें तुझे लाना है। जोश, ओके, आलसीपन निकालना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे अंदर दोगलापन निकाल, तेरे अंदर मेरी आत्मा से तू भर जा। हालेलुया। तेरे अंदर से दुनिया की चीजें कुछ हैं, वो निकाल। तू तेरे दुश्मनों को देखता है तो मुंह बनाता है, दोस्तों को देखता है तो भी मुंह बनाता है। तो अलग अलग मुंह मत बना, तेरा मुंह एक ही रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। कुछ लोग को देख के मुस्कुराएंगे, कुछ लोग को देख के मुस्कुराएंगे नहीं, कुछ लोग को देख के लोग सौ गले लगेंगे, कुछ लोग को देख के पलट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दोगलापन दोगलापन दोगलापन। हालेलुया। ठीक है। यहीं पर रुकने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है। सॉरी, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलना और है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है बेटा पहला फसल यहाँ पे तैयार कर, थोड़ा सा और फुरेर ले इनको, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज चर्च नहीं आना चाहिए था। ठीक है, हम लोग 24 योशुआ 24 का 1 खोलेंगे, यहोशू 24 का 1 आखिरी के कुछ पद वहां पे पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। ओके। फिर यहोशू ने क्राइस्ट वर्शिप सेंटर के सब गोत्रों के अजमान में इकट्ठा किया। ऐसा बोलेगा तो समझ में आएगा। ठीक है। फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया। आप समझ गए ना? आपको समझने के इकट्ठा किया हम लोग सबने, सबको यहाँ पे इकट्ठा किया।
क्या बोलने के लिए? और इस्राएल के वृद्ध लोग। यहाँ पे कितने वृद्ध हैं? हालेलुया बोले? कोई नहीं है। और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित है। आज हम लोग सब परमेश्वर के सामने उपस्थित है, ठीक है, हम खुदा के सामने यहाँ पर उपस्थित है। अब सुनो उसने क्या बोला, अगला वाक्य। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहूर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखों पर महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हिस्ट्री पे गया अगला। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानंद के उस पार से लेकर कनान देश में सब स्थानों में फिराया और उसके वंश को बढ़ाया और उसे इसहाक दे दिया। अगला। फिर मैंने इसहाक का कर कौन रहा है? सब खुदा कर रहा है। फिर मैंने ध्यान से, फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने पढ़ते जाओ पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। तुमको वहां से मैं निकलवाया, लेकर आया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको तुम अमोरियों के देश में ले गया जो यर्दन के उस पार बसे थे और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यर्दन पार होकर यरीहो के पास आए और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। मैंने दे दिया तुमको। और मैंने तुम्हारे आगे बरोबा को भेजा। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हारे आगे बर्रो को भेजा। क्या भेजा? उर्दू में क्या है? कोई है पहुंचा वहां पे उर्दू में? 12 नंबर। और मैंने तुम्हारे आगे को भेजा। वो क्या चीज है पता है आपको? हॉर्नेट एक मक्खी जैसा है, मधुमक्खी जैसा छोटा सा। ओके, मैंने कभी सुना नहीं है वो, लेकिन हॉर्नेट मैंने सुना है। वो मधुमक्खी जैसा है, काटता है वो, और इतनी छोटी सी चीज है। ओके, और मैंने क्या किया? खुदा कहता है मैंने उनको आगे भेजा तुम्हारे से। ये सब तुम अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करोगे, तुमको पता चलेगा खुदा ने तुम्हारे लाइफ में क्या क्या किया। खुदा ने कहा 2 राजाओं को हराने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत नहीं था, मैंने छोटे से कीड़े को, ये चीज को आगे भेजा। देखो क्या लिखा है वहां पे, आगे भेजा। और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं था। इनको लगा इनके तलवार से इन्होंने जंग जीते। खुदा कर रहा था सब कुछ। Praise the Lord. Amen. आगे। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था। और तुम उसमें बसे हो और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। तुमने लगाया नहीं, तुमने बसाया नहीं, तुमने वो बिल्डिंग बनाया नहीं, लेकिन तुमको फ्री में मिल गया। सब कुछ खुदा ने तुमको दे दिया। ठीक है।
इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, इसीलिए अब ये सब खुदा ने आपको मुझे दे दिया था 2024 में, सब कुछ खुदा ने हमारे लिए किया, बड़े बड़े काम किए। ओके, इसीलिए क्या करना चाहिए? उसका भय मानकर, उसका भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, सच्चाई से करो। हाँ, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। देखो, वो सब चीजें दूर करके सच्चे खुदा की सेवा करो, मूर्ति पूजा मत करो। हालेलुया। जानवरों की पूजा मत करो, इंसानों की पूजा मत करो। हालेलुया। वो सब छोड़कर, क्योंकि खुदा ने तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। तुमने जंग नहीं लड़े, खुदा ने तुम्हारा सारा जंग लड़ा। हालेलुया। कोविड के साथ तुम नहीं लड़े, खुदा लड़ा। हालेलुया। बीमारी के साथ तुम नहीं लड़े, खुदा लड़ा। हालेलुया। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खुदा ने ठीक किए। तो क्या करना चाहिए? अब दूर करो सारे मूर्ति पूजा और यहोवा की सेवा करो। अगला वाक्य इंपॉर्टेंट है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा यानी चर्च में आके वर्शिप करना, इतना टाइम बैठना तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो भैया कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों ने महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियो की देवता है। चॉइस दे रहा है, चॉइस तुम डिसाइड करो। मैं एमोरियो की देवता की सेवा करो जिनको देश में तुम, जिसके देश में तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम कहां से आए? पंजाब से आए, पाकिस्तान से आए, वहां के तुम्हारे पुरखों की तुम आराधना करोगे, या तुम कहां पर आए? यूएई में आए, यहाँ के चीजों के पीछे भागोगे, या तो तुम यहोवा की आराधना करोगे। तुम अपने आप को डिसाइड करो, तुम चुनो तुम्हें क्या चुनना है। जिसने बड़े बड़े काम किए, हालेलुया, जिसने तुम्हारे सारे जंग जीत लिए, हालेलुया, जो तुमसे राब्ता करता था, जो तुम्हें बचाए रखता था, गिरने से बचाया, मरने से बचाया, डूबने से बचाया, नष्ट होने से बचाया, वो खुदा कहता है आज तू डिसाइड कर, तू किसकी सेवा करेगा, तू किसकी पहल करेगा, तू किसकी आराधना करेगा। परंतु मैं और मेरा घराना, हम तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका एंथम होना चाहिए ये साल के लिए। चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं खुदावंद की सेवा करूंगा, प्रस्तुति करूंगा, आराधना करूंगा। हालेलुया। चाहे मेरा दोस्त आना चाहे या ना चाहे जुबान में, हालेलुया, चाहे मेरे साथ बैठे ना डेरा में, चाहे मेरे साथ ना बैठे बाइबल पढ़ने के लिए, नो, मैं एक डिसीजन लेकर आज यहाँ से निकलता हूँ। 2025 में वी विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। 2025 में हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। 2025 में हम प्रभु के नाम को चला देंगे। 2025 में हम खुदावंद को चला, उसकी महिमा, उसकी आराधना करेंगे। से जुदा करेगा। Praise the Lord. May everyone leave, but I will not leave Jesus. And मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा, मैं उसमें आगे बढ़ता रहूंगा। Praise God. ये सारे वचन आज मैंने जो आपको दिए हैं, प्लीज इसमें गो थ्रू कीजिए, खास तौर पर 9 से 21। कौन सा था वो? रोमियो की पुस्तक 12, ओके, 9 से 21। हालेलुया। वो हमारे लिए रेलेवेंट है, ये हमारे लिए पुराना नियम है, ठीक है ना? ओके, तो वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन वहां पे भी वही चॉइस है, यहां पर भी यही चॉइस है। यहोशू कहता है सब तुम्हें ब्लेसिंग मिल गया, उसके बावजूद भी अगर तुम चर्च में नहीं आओगे, तुम देख लो भैया क्या करना है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं और मेरा घराना प्रभु की, खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया। अजीजों, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा ले, जिन्होंने फैसला किया था लेकिन पीछे हो गए, वो थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाए। हालेलुया।
आप बोले के लिए निकले हो 2025 में। आपके वसीले बहुत लोग चर्च में आए, बाइबल जाने, खुदावंत को जाने। वो यीशु क्यों आया पता है? सबको निजात देने के लिए। वो यीशु क्यों आया? सबके पापों का पश्चाताप कर कर उसका दाम चुकाने के लिए कालवरी के क्रूस पर मारा गया। आमीन। उसको किसी ने मारा नहीं, उसने अपनी जान दे दी। कोई उसकी जान ले नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने तेरे लिए मेरे लिए सलीब उठाया। क्यों पता है? हम इस नजात को पहचान सके, हम खुदा को जान सके। हालेलुया। अब जब खुदा का रूह हमें मिल गया, खुदा ने हमें नजात दे दिया, अब इस नजात को हल्के में मत लो। अब इस रूह को जो खुदा ने आपको मुझे दिया, इसको हल्के में मत लो, बल्कि इसमें बढ़ते जाओ, इसमें बढ़ते जाओ, इसमें बढ़ते जाओ। प्रेज गॉड। आमीन। रूह को जीतो। बाइबल में लिखा है रूह को जीतने वाले आमीन सितारों के जैसे चमकेंगे। हालेलुया। रूह को जीतने वाले, उनका नाम खुदावन स्वर में लेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पे मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। रूह को जीतने वाले खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। आपको बताया हालेलुया। वर्शिप करने वाले नहीं, रूह को जीतने वाले खुदा को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। आमीन। लोगों को, अपने दोस्तों को चर्च में ले आओ, उनको फ्री बाइबल दो, उनके लिए प्रे करो, उनकी मदद करो। हालेलुया। उनको खाना दो, उनको हेल्प करो। दुश्मनों के साथ करने को कहा गया है। प्रेज लॉर्ड। सबके साथ करो। खुदा का रूह तुम्हारे जरिए कार्य करेगा, उनका माइंड चेंज होगा। वो लोग कहेंगे मुझे भी तेरे जैसा बनना है। उनके साथ बैठ के प्रेयर करो वहां पर। हालेलुया। आपका पार्क का प्रेयर मीटिंग बढ़ते जाए यीशु के नाम से। आपके डेरा का मीटिंग्स बढ़ते जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावन हर एक को लेकर इस्तेमाल करेगा, वो 5 रोटी 5000 तक पहुंचाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। तुम्हारे हाथ में बीज दे दिया गया है। हालेलुया। उसको वेस्ट मत करो। खुदावन के पास वो सब वापस लौट कर आना है। हालेलुया। वो सारे टोकरी में कहता हूं जो खुदा के सामने रखा और खुदा ने ब्लेस करके भेजा, वो सब टोकरी खत्म होने के बाद वापस खुदावन उसके पास बुलाएगा। 12 टोकरी भर कर आए। हालेलुया। बहुत जल्दी यीशु आने वाला है। जिसको दुनिया भर में भेजा था ना, उन सबको वापस बुलाएगा अपने पास। आमीन। तुम्हारे हाथ में एक टोकरी भरा हुआ रहना चाहिए। तुम्हारे हाथ में एक टोकरी भरा हुआ रहना चाहिए। जो तूने मुझे दिया मैं वफादारी के साथ ले गया, ये मैं लेकर आ रहा हूं तेरे राज्य के लिए। हालेलुया। तुम्हारा टोकरी उस समय खाली ना रहे। हालेलुया। तुम्हारी टोकरी भरी हुई रहे। तुम दोस्तों को लेकर आओ, तुम्हारी फैमिली को लेकर आओ, तुम्हारे दुश्मनों को लेकर आओ। खुदावंत उनको भी चेंज करेगा उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। 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 अपनी आंखें बंद करें, इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। आमेन। प्रेज बी टू द लॉर्ड। प्रेज बी टू द लॉर्ड। धन्यवाद।